स्वागत है पुष्कर स्टडी पॉइंट्स में। आज हम समझने वाले डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको कैपिटल जी बोलते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी बोलते हैं, डी नोट करते हैं। ये कैपिटल जी से, ये छोटा जी से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, पहला पॉइंट इसका डिफाइन आगे देख लेते हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिट मास, उसके पास यूनिट कुछ मास रहना चाहिए, सेपरेट बाय यूनिट डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस पे रहना चाहिए, उसी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है दो, ये इसका कैप है, ये मार्कर, इसका कोई डिस्टेंस है और इसका दोनों का मास है, तो ये दोनों पे मार्कर इस पे फोर्स लगा रही है, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दोनों। तो ये वो यहाँ पे है ना, दो बॉडीज और उसके पास मास रहना चाहिए और डिस्टेंस है। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है और इसके पास मास है और ये डिस्टेंस में भी है, तो ये एक दूसरे को बहुत ही कम फोर्स न्यूटन के हिसाब से लगाता है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ए एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ इज नोन। जो अर्थ जो लगाता है, गुरुत्वाकर्षण जो लगाता है, उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, जो छोटा जी से डिनोट करते हैं। अगर हम मार्कर को नीचे गिरा देंगे तो नीचे गिर जाएगा, तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो है, जिसका वैल्यू ऑफ जी, इसको कैपिटल जी बोलते हैं, इज सेम एट द एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ। अर्थ पे कहीं भी जाइए, इसका जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कहीं भी जाइए, यूनिवर्स से बाहर जाइए या अर्थ में कहीं भी, कोई भी एवरी पॉइंट जो है सेम रहेगा, सेम इसका वैल्यू। द वैल्यू ऑफ ए जी इज डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द अर्थ। अगर अर्थ पे, अगर आप इक्वेटर पे जाते हैं, पोल पे जाते हैं, तो उसका जो छोटा जी का जो वैल्यू है डिफर हो जाता है। हम आगे लास्ट में इसके बारे में और हम बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ ए जी, मतलब कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डज नॉट चेंज विथ हाइट एंड डिपेंड फ्रॉम द सरफेस। सरफेस पे भी डिपेंड नहीं करता, उसका हाइट पे भी डिपेंड नहीं करता कि कितना वो हाइट पे है। ये जो है द वैल्यू ऑफ ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, डिक्रीज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ हैज वी गो डीप इन द अर्थ। अगर आप सरफेस ऑफ द अर्थ से अगर आप ऊपर उठते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, अगर ये अर्थ है, ये सेंटर है इसका, तो ये हाइट ऊपर से अगर यहाँ पे एज हाइट जाते हैं ऊपर, तो इसका जो वैल्यू है छोटा जी का, वो घट जाता है। अगर आप अंदर नीचे भी जाते हैं तो इसका भी जो छोटा जी का जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाता है। जो मैक्सिमम जो वैल्यू रहता है, मैक्सिमम जो छोटा जी का जो रहता है, जिसको बोलते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये सरफेस पे मैक्सिमम रहता है, मिनिमम हाइट पे और अर्थ के अंदर पे। फिर है द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होता एट द सेंटर ऑफ द अर्थ और एनी पॉइंट। ये तो सेंटर पे जाएंगे तो जीरो हो जाता है, लेकिन ये कहीं भी जीरो नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। फिर इसमें द वैल्यू ऑफ ए जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ही जीरो। हम बोले ना अभी कि जीरो हो जाता है, जैसे हम नीचे यहाँ पे अगर गए हैं 1.1 समय, ऐसा आएगा कि जीरो इसका वैल्यू हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ए जी इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स। अगर यूनिवर्स के बाहर भी, थ्रू आउट कहीं भी, जो वैल्यू जो है सेम रहेगा, सेम। द वैल्यू ऑफ ए जी acceleration due to gravity is different on the surface of different heavier bodies like sun। इसका जो वैल्यू जो है अर्थ पे 9.8, यहाँ पे लिखे ना वैल्यू 9.8 है, ये अर्थ का है। लेकिन सन पे चल जाइए, मून पे चल जाइए और कहीं और प्लेनेट पे चल जाइए, तो लेकिन इसका जो वैल्यू है 9.8 से बढ़ जाएगा, ये घट जाएगा। मून पे तो इसका 1/6 होता है। द वैल्यू ऑफ ए जी, जो दो बॉडीज पे जो ऑलवेज कांस्टेंट फोर्स लगाता है, उसका जो वैल्यू है 6.673 इंटू 10 के पावर -11। और इसका जो ये तो हो गया वैल्यू। और इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट हो गया थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये कहीं भी इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये अर्थ पे होता है।
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बड़ा जी जो है इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, इसका ना कोई डायरेक्शन है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी से बोला गया। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है छोटा जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि कोई भी जैसे अर्थ है तो ये जो हमेशा जो फोर्स लगाएगा नीचे की ओर लगाएगा, तो ये एक डायरेक्शन हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की ओर जाएगा, तो डायरेक्शन हो गया। और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, इसका यूनिट हो गया, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब हम समझेंगे कि न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर जो है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये यूनिट आया कैसे है। यहाँ पे हम ये जो ग्रेविटेशन जब स्टार्ट करते तो उसका जो एक फार्मूला था कि F इक्वल टू G m1m2/r²। ठीक है, ये हमको किसका निकालना, G का, तो G को हमको उधर कर देना, G इक्वल टू F/r²/m1m2। ठीक है, ये हम इसको उधर कर दिए और क्या, और ये इसको नीचे कर दिए, तो जी का वैल्यू इधर आ जाएगा। और इस पे हमको जितना इसका जो ऐसा यूनिट है फोर्स का हो जाएगा न्यूटन। और ये रेडियस मतलब क्या हो गया, रेडियस मतलब डिस्टेंस हो गया, रेडियस मतलब हो गया डिस्टेंस। कोई भी दो बॉडीज़ का बीच में आर बोल सकते हैं, नहीं तो डी से डिनोट कर सकते हैं। ये m1 हो गया, m2 हो गया। अगर दो बॉडीज़ के बीच में जो लग रहा है उसको जो डिस्टेंस जो बोलते हैं, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो यहाँ पे r² है तो मीटर इंटू मीटर लिख सकते हैं। और ये m है, m मतलब मास, तो मास का जो ऐसा यूनिट होता है kg होता है, kg, तो kg इंटू kg, तो ये जो निकल के आएगा इसका जो सॉल्व होगा तो न्यूटन हो गया। ये मीटर तो मीटर स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय kg तो kg स्क्वायर हो गया। और इसको जब हम ऊपर करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और kg, ये माइनस में चल जाएगा, ये इसका वैल्यू आ गया। किसका हो गया, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। आप देख सकते हैं दोनों सेम हो गया। अब समझने वाले जो वैल्यू ऑफ जो g है, डिफरेंट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑन द अर्थ, अर्थ पे कहीं अलग अलग पॉइंट पे इसका g का वैल्यू अलग होता है। कैसे समझते हैं, अर्थ का जो शेप है उसका इस टाइप से है, और इसका जो सेंटर है ये हो गया सेंटर ऑफ द अर्थ, ये हो जाएगा, इसको अर्थ मान लेते हैं, ये सेंटर हो गया। और इसको जो बोलते हैं इक्वेटर, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और इसको बोलते हैं साउथ पोल। इससे अब देख सकते हैं ये और ये इक्वेटर से और सेंटर से डिस्टेंस जो बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, और ये जो पोल के बीच और सेंटर के बीच है, ये इसका जो डिस्टेंस है बहुत ही कम। अगर एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी दो बॉडीज़ के बीच में अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी जो है वो घट जाएगा। अगर हम डिस्टेंस को रुक जाइए, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे जो फोर्स है, अगर डिस्टेंस को हम कर देंगे, अगर दो बॉडीज़ को जो डिस्टेंस उसका हम कम कर देंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या ईवी जो मान सकते हैं, इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बढ़ जाएगा। अगर जैसे मार्कर है तो हम यहाँ सामने लाएं तो इसका जो अट्रैक्शन है ज़्यादा हो, और दूर कर देंगे तो ये और कम जाएगा। जितना दूर करेंगे उतना कम, जब डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो फोर्स कम जाएगा, डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा लगेगी। यही एक कॉन्सेप्ट है, और क्या, यही है। जैसे इक्वेटर ज़्यादा दूर होता है, पोल नज़दीक होता है, अगर इक्वेटर पे कोई रहेगा तो जो 9.8 लगता है ये हल्का सा मतलब कम जाएगा, और यहाँ पे जो है 9.8 लगता है। मतलब ये यहाँ जो लगेगा फोर्स है, यहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी होगा, दोनों में डिफर होगा, पॉइंट समथिंग में कुछ डिफर होगा, ना कि जैसे 9.8 है, ये नहीं कि 8.8 लगे, इतना भी डिफरेंट नहीं आएगा। जैसे 9.8 है,
यहाँ पे 9.9 लग सकता है, यहाँ पे अगर 9.7 है तो यहाँ पे 9.8, ज़्यादा पॉइंट में होगा डिफर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे मिलते हैं, धन्यवाद।